अपवर्तन। देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। एक होता है चला सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल माध्यम किसको कहते हैं? जैसे पानी और हवा में पानी सघन है, हवा विरल है ना? जैसे पानी और कांच में पानी विरल है, कांच सघन है। ठीक है? पानी और हवा में कौन सघन? पानी सघन और हवा विरल। आप पानी और कांच में पानी सघन, पानी और कांच में कौन सघन? कांच सघन और पानी विरल। एक ही चीज कहीं सघन है, कहीं विरल। जैसे पानी हवा में पानी सघन है, पानी कांच में पानी विरल है। बुझा रहा है? जिसके कण हटे हटे होंगे वो विरल होगा, और जिसके कण सटे सटे होंगे वो सघन। जिसके कण हटे हटे विरल, जिसके कण सटे सटे सघन। सही है? अब देखिए, अगर कोई घने जगह पर आप जाइएगा तो अपने आप को सिकोड़िएगा कि फैलाइएगा? घने जगह पर जाइएगा तो अपने आप को सिकोड़िएगा। अगर विरल जगह पर जाइएगा जहां लोग दूर दूर रहेंगे, वहां अपने आप को आप फैलाइएगा। जैसे यहां मकान मालिक के चौकी पे आप अपने आप को क्या करते हैं? सिकोड़ते हैं। आप घर जाते हैं, और पलंग पे फैलते हैं। तो जहां सघन है वहां अपने आप को सिकोड़ते हैं। जैसे अभी हमको इधर से जाना होगा, सिकुड़ के जाना हो। अभी इधर से जाना होगा तो फैल के जाना। तो जो विरल माध्यम है उसमें कोई भी चीज फैलती है, और जो सघन माध्यम है उसमें कोई भी चीज सिकुड़ती है। यही ना बात है? देखिए, अगर ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम, यही ना है? तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन विरल में फैलेगा कि सिकुड़ेगा? ये चला इधर फैल जाता, यानी अभिलंब से दूर जाता है। और अगर यही उल्टा होता, ये विरल माध्यम होता और ये सघन माध्यम होता, तब अगर कोई किरण जाता ये ऐसे जाता। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाए, अब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर जाए, अब विरल से सघन में आएगा अभिलंब की ओर आए। सही है ना? अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आए। इसी को अपवर्तन कहते हैं। अगर कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, चाहे वो सघन से विरल हो या विरल से सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर जाता है, और यही घटना अपवर्तन है। यही घटना क्या है? यही घटना अपवर्तन कहलाता है। क्लियर? यही घटना क्या कहलाता है? यही घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सभी चीजें बदल जाती है। एक बात बताइए, अगर हम घनियाल जगह से फ्रेश में जाएंगे तो मेरा वेग बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम फ्रेश जगह से घने जगह पे जाएंगे, यानी देखिए, सघन से विरल में जाएगा सब कुछ बढ़ जाएगा, आप विरल से सघन में जाएगा सिकुड़ जाएगा, सब कुछ घट जाएगा। खाली क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। सघन से विरल में जाएगा सब कुछ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। विरल से सघन में जाएगा सब कुछ घटेगा। क्योंकि ये सिकुड़ेगा तो सब कुछ घटेगा, और क्या नहीं बदलेगा?
क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। सघन से विरल में जाएगा तो सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? आप विरल से सघन में जाएगा तो सब कुछ क्या होगा? घटेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। ये कहीं पर लिख लो। फ्रीक्वेंसी होता है, चला 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, तो तरंग नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। हो गया? सघन से विरल में जाएगा सब कुछ क्या होगा? बढ़ेगा। अब विरल से सघन में जाएगा सब कुछ क्या होगा? घटेगा। क्या नहीं बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, और यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। देखिए, ये प्रकाश अपने वास्तविक पथ से क्या हो गया? मुड़ गया। ये प्रकाश अपने वास्तविक, इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन अपने वास्तविक पथ से क्या हो गया? मुड़ गया। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाएगा कि और आएगा? अगर विरल में जाएगा तो दूर जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से, लेकिन सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर न जाएगा। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर आता है। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अन्य चीजें क्या हो जाती है? बदल जाती। आयाम, वेग, तरंगदैर्ध्य सब क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब आते हैं चला अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जैसे हवा का अपवर्तनांक कितना, निर्वात का कितना? निर्वात का अपवर्तनांक होता है लगभग 0, क्योंकि निर्वात कोई माध्यम है ही नहीं, कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं पर 1 लिख देता है। चला, निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 0। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.33। पानी का होता है, हवा का होता है 1.008, पानी का होता है 1.33, कांच का होता है और हीरा का होता है 2.42। 4.1 या 4.2 दोनों सही है। यहां जो लिख रहे हैं, हमार किताब है, किताब हमर है कि हम किताब के हैं? छोटा किताब को हम लिखेंगे, हमरे किताब लिख दिया है, मारेंगे कान। 2.42 करो। अरे छोटा
ये दूसर किताब पढ़ा रहे होते तो एगो बात तो था। ये किताब हमरा नहीं लिखा है रे। 2.42, 2 कितना 4। आप गौर से देखिए, ज्यो ज्यो सघनता बढ़ते जा रहा है त्यों त्यों अपवर्तनांक का मान भी बढ़ते जा रहा है। देखे तो हाँ कि नहीं? ज्यो ज्यो सघनता बढ़ते जा रहा है अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बोलो न रे। तो कहते हैं म्यू का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल आप बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है 3 × 10⁸ आप बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या यही बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई आप बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या होता है निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आप बटे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बटे किसका तरंग दैर्ध्य? माध्यम में। नहीं समझे? म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, या लेमडा इन निर्वात बटा लेमडा इन माध्यम। ये क्या बताता है? किसी माध्यम की सघनता या विरलता के बारे में बताता है। अगर माध्यम ज्यादा सघन है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अगर माध्यम कम सघन है तो अपवर्तनांक कम हो। अब माध्यम है ये नहीं है तो क्या होगा? 0। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का क्या चलता है? पता चलता है। अपवर्तनांक का बताओ, ये दोनों वेगे बटा वेग है तो मीटर पर सेकंड दोनों कट ना जाएगा। तो अपवर्तनांक मात्रकहीन और बीमाहीन है, राशि है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होगा? विरल है। देख लीजिए अपवर्तनांक निर्वात का कितना? 0, हवा का 1.008, जल का इतना, कांच का इतना, और हीरा का कितना? सबसे अधिक होता है किसका? हीरा का। इसीलिए हीरा सबसे अधिक सघन है। इसीलिए हीरा सबसे अधिक सघन और सबसे ज्यादा कठोर है। जितने भी तत्व उपस्थित हैं सब में सबसे ज्यादा कठोर कौन है? हीरा। अपवर्तनांक समानुपाती किसके होता है? सघनता का। जो ज्यादा सघन होगा उसका घनत्व भी ना ज्यादा होगा कि घनत्व कम होगा। यदि हीरे का अपवर्तनांक दे दिया है म्यू का मान 2.42 यही दिया है रे, तो कह रहा है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हमको पता है म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है। म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल आप बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बताओ म्यू का मान कितना है? 2.42। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल x मान लो। x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2.42। 3/2.42 गुना 10 पर पावर कितना? 8।
ये धरती पे चला खाली उल्टे आदमी है, साला इतना हरामी आदमी सब है कि कहने सुनने से बात क्या हुआ वो छोड़ो ना तुम। लेकिन तो समझ लो कि आदमी सब बहुत ही भटियारा और बहुत ही गलत किस्म के लोग इस धरती पर उपलब्ध हैं। हम लोग तो चूंकि हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है, 5 लाख गया तो गया, बहुत दिमाग में नहीं आता है। लेकिन समझो कि साधारण लोग तो परेशान हो जाएंगे, सब एक दूसरे को ठगने के जुगाड़ में लगल है। वो अगरा ठग रहा है, वो अगरा ठग, गांव में चल जाओगे तो और ज्यादा है। गांव में तो हमको प्लान देता है लोग सब की 2 लाख रुपया का भूसी खरीद के रख दो, अगले साल 2,20,000 हो जाएगा। ऐसा ऐसा मतलब ये तुम समझ लो, चला दुनिया में तुमको बड़ा संभल के चलना है और किसी पर विश्वास मत करना, किसी पर नहीं। 3 आदमी को छोड़ के, माँ, पिताजी और गुरुजी, ये 3 को छोड़ दो तो चौथा एकर अलावे चला भगवान जी सामने आ जाए तो ओकरो पे डाउटे करना, समझा? ये मजाक में नहीं लेना। क्योंकि हम तुम्हारे गुरुजी हैं तो हमने जो जीवन से सीखा है वो तोरा सिखा रहे हैं। तोरा लगेगा कि नहीं सही होगा, तैयो एकदम दिमाग में एडजस्ट रखना कि गलत होगा। एक हाथ अपना बचा के रखना, मतलब किसी के इमोशनलिज्म में बहकना नहीं। कोई कितनो तोरा इमोशनल कर दे उसमें उसके बहकावे में नहीं आना, नहीं तो चला बुरे फंस जाएगा। और कोई भी डिसीजन तुरंत के तुरंत नहीं लेना। जैसे हम लोग का आदत है तुरंत डिसीजन लेने का, लेकिन फिर भी हम अपने आप पे 100% ये अप्लाई करते रहते हैं कि हमको आज डिसीजन नहीं लेना। तुरंत किसी भी चीज पे डिसीजन नहीं लेना। कोई भी चीज लगे ना आज डिसीजन लेना तो बोलना आज नहीं लेंगे, कल बताएंगे। लाइफ में बड़ा संभल संभल के चलने की जरूरत है। अभी चला पहले, आज से 10, 20, 25 साल पहले के लोग अलग थे। अभी तो तुम दुनिया में गया कहां है? अभी तो दुनिया में नहीं गया है, अब तू दुनिया में जाएगा। अभी तो दुनियादारी का कुछ नहीं जानता है तुम, एकदम नील बट्टा सन्नाटा। अब तुमको इस दुनिया में डाला जाएगा, पोटेड। अब तुमको समझ में आएगा कि हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर, जैसे नहीं गांव घर में बैल होता है, बच्चा जो हल पे अब लगने ही वाला है, अब तुम हल में लगने वाला है, सावधान। तुम्हारे लिए चुनौतियां बहुत सारी। खाली ये वो चीज अगर ध्यान में रखोगे ना तो लाइफ में 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी पर विश्वास जल्दी जल्दी क्या करने नहीं है, पहले था जल्दी नहीं करना है, अब है किसी पर विश्वास नहीं करना है और किसी पर नहीं करना है। कोई अगर तुमको कह देना कि ये हमको तुम आज दे दो और कल तुमको ये हम दे देंगे, तो उसको बोला नहीं, कल तुमको ही हम देंगे और उसी टाइम तुमसे वो हम लेंगे। तुमको लगेगा अरे बाप रे ये बात इसको बुरा लग जाएगा, तो तुम अंदर से मेरी बात को याद रखना कि सर बोले थे बुरा लगेगा तो लगेगा। मेरा बात समझ रहा है? तुमको चला अगर ये कहे ना कि ये तुम आज हमको दे दो और कल तुमको ये हम दे देंगे, तो तुम ही उसको डायरेक्ट बोलना कि आज नहीं ये तुमको हम देंगे, कल जब तुम हमको ये देगा तो ये तुमको हम दे देंगे, या तो आज तुम हमको दे दो तो ये तुमको हम दे देंगे। लोग ही सोचने लगता है ये बात कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। तुम ही सोचना, मेरा एक लाइन याद रखना, तुम बोलना कि बुरा लगेगा तो लगेगा, ठीक है ना? और किसी को कोशिश करना है कि ना किसी से लेना है और ना किसी को देना है। लेना भी जल्दी नहीं है, क्योंकि उसका एहसान हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। 10 टका का तुम उससे लोगे, वो 100 टका तोरा से लेके चल जाएगा। वो 10 टका का तकलीफ झेल लो खुद में, ठीक ना? तो बहुत सारा बात है चला जो जीवन से तुमको सीखना चाहिए। यहां पर इसको भाग दे दोगे आंसर आ जाएगा। ये कुछ आएगा चला तो एक से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है इससे क्या है, बड़ा है। आप देखो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या है? चला अपवर्तन के नियम है इस सघन माध्यम, विरल माध्यम, यही बात है। सघन से किधर की ओर जाएगा?
अभिलंब से दूर जाएगा ना, इसको कहते हैं चला आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे, एक चीज और ध्यान रखना चला, एक मिनट रुक जा। एक होता परावर्तन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक होता है अपवर्तन, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है अपवर्तनांक, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख, सब एक के जैसा लगता है चला, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। कल की क्लास चला में भी डिस्टर्ब रहेगी, बता दिया जाएगा आप लोगों को। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब अलग अलग है। परावर्तन, अपवर्तन और अपवर्तनांक लिख लिए। इसी को कभी कभी हिंदी में लिख देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रहस्य का फौरा संयोग। अब देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। आपतन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आई है, अपवर्तन कोण वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर है ना। अब फॉर्मूला होता है, देखिए इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो यहीं पर ऐसा किरण रहता न चला, ये होता आपतित किरण, ये होता परावर्तित किरण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ना तो परावर्तित नहीं होगा, ये अपवर्तित किरण होगा। ध्यान देना, ये कहता है पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के तल में होगा। देखिए तीनों एक तल में है। एक तल मतलब बोर्ड का तल अलग हुआ, जमीन का तल अलग हुआ, फर्श का तल अलग हुआ, चौकी का तल अलग हुआ, तो तीनों एक तल में है कि अलग अलग तल में? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में है। दूसरा कहता है आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन अपवर्तन सूचकांक के बराबर होगा। और ये लॉ दिया था स्नेल ने, स्नेल्स लॉ, समझे कि नहीं? आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन
का जो अनुपात होगा वो एक अपवर्तनांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू। साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कितना? म्यू। ठीक है। अब पहला क्या है? ये तो दूसरा नियम हुआ जो किसने दिया था? स्नेल ने। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है? एक तल में। इसका एक और, इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये हो जाता है म्यू आर बटा म्यू आई। उल्टा होता है। यहां आई है तो यहां आर होगा, यहां आर है तो यहां क्या होगा? आई हो। ठीक है। अपवर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा? एक तल में होगा। यह पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि अर्थात अपवर्तनांक के बराबर होगा। आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन हमेशा एक नियत राशि अपवर्तनांक के क्या होगा? बराबर। इसको हम लोग कौन नियम कहते हैं? स्नेल का। कौन नियम कहते हैं? चला, स्नेल का नियम कहते हैं। इस पर सवाल आते हैं, लिखिएगा। लिखाएं। अगर आपतन कोण का मान तीस डिग्री हो और अपवर्तन कोण का मान अगर आपतन कोण का मान कितना डिग्री हो? 30 डिग्री हो और अपवर्तन कोण का मान 60 डिग्री हो तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा? साइन ऑफ 30, यहां देखो रे, आई का मान 30 ना है। साइन ऑफ 30 बटा साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू म्यू है। इसको सॉल्व कर, म्यू का मान निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 1/√3। म्यू बराबर 1/√3। हो गया। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा, चला म्यू का मान जो है ये हमेशा एक से अधिक होता है। आप कहेगा निर्वात में 0 होता है। निर्वात कोई माध्यम ही नहीं है। निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां कोई माध्यम नहीं हो। लिख लो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा एक से अधिक होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा एक से क्या होता है? अधिक। नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता को बताता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है। इसलिए हीरा सबसे अधिक कठोर होता है।
सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, इसलिए हीरा सबसे अधिक क्या होता है, कठोर होता है। कोई भी चीज अगर चला कठोर है, उसका कारण कौन है, अपवर्तनांक। कौन है, हीरा कठोर है, उसका कारण कौन है, अपवर्तनांक। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अपने वास्तविक पथ पर रहेगी कि उससे मुड़ जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। यह घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी, तो अपने वास्तविक पथ पर रहेगी कि वास्तविक पथ से मुड़ जाएगी। यही घटना क्या कहलाता है। अगर सघन से विरल में जाएगी तो फैलेगी, और विरल से सघन में जाएगी सिकुड़ेगी। अगर सघन में जाएगी सिकुड़ेगी, सब कुछ घटेगा, खाली क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्लियर है। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।